ये बताओ कि मेरी महलों में जो रहने वाली बहन है उसकी कोख से बालक कब जन्म ले रहा है, उसकी गोदी कब भरेगी। भगवान ने कहा सुनीति मैं तुम्हारा भाग्य बताने आया, मैं तुम्हारी बहन का भाग्य बताने नहीं आया हूं। सुनीति ने कहा प्रभु मैं तो देखो महलों से कुटिया में आ गई, अब आप क्या भाग्य बताओगे। बहन मेरी की कोख से दे दो सुंदर लाल। भगवान ने कहा तुम न मानती नहीं हो, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं तुम्हें बिना मांगे आशीर्वाद देता हूं कि समय आने पर तुम्हारे कोख से एक सुंदर दिव्य पुत्र रत्न प्राप्त होगा। और तुम नहीं मानती हो तो तुम्हारी जो महलों में रहने वाली बहन है सुरुचि, उसको भी एक लड़का पैदा होगा। पुत्र में और लड़के में फर्क होता है, लड़का लड़ता है, लड़का लड़ता है, पुत्र नहीं लड़ता है। क्योंकि पुत्र उसे कहते हैं पुम नरकम तस्मात् त्रायतेति पुत्रः। पुम नाम के नरक से जो अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का उद्धार करता है, भगवान अंतर ध्यान हो गए, वरदान दे दिए। इधर रात्रि हो गई, भटक गए, रास्ता भूल गए, बहुत परेशान है, भूख प्यास सता रही है, मार्ग नहीं मिल रहा है, रात्रि काल हो गया है। बहुत दूर जाकर के देखते हैं एक ऊंचा सा टीला था। जब घोड़े को उसी टीले पर ले गए तो वहां से बहुत दूर एक छोटा सा दीमक टिमटिमा रहा था, घनघोर अंधेरा छाया था। उसी दीपक की ओर लक्ष्य करके महाराज उत्तानपाद ने घोड़े को मुड़ाया और सीधे उसी स्थान पर पहुंचे। ये कोई और स्थान नहीं है, ये देवी सुनीति की कुटिया है। के पास आहट पाई देवी सुनीति ने, बाहर निकल करके देखा कि महाराज उत्तानपाद चरणों में गिर गई। कहा महाराज आप यहाँ कैसे इतनी रात्रि को कैसे आया। महाराज ने कहा देवी सुनीति में रास्ता भूल गया, सामान तो मिला लिया। भूख प्यास से मेरी जान निकल रही है, मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। मैंने दूर से देखा कि एक दीपक टिमटिमा रहा है, मैं क्या जानता था कि तुम्हारी कुटिया है। तो वही एक शेर जो आता था महल से, उसी की रोटी बना करके रखी थी, अभी खाई नहीं थी। नमक था, नमक ला करके और वो एक जो जौ की रोटी थी वो ला करके गिलास में जल महाराज उत्तानपाद के सामने रख दिया। महाराज उत्तानपाद बहुत भूखे थे, एक कवल तोड़ा और एक कवल तोड़ करके जैसे ही मुख में लिया वो निगलने लगे तो गले में फंस गया। मोहन भोग खाने वाले आज ये जौ की रोटी फंस रही है गले में। एक गिलास पानी पिए, आंख से आंसू निकल गया। बोले सुनीति कैसे तुम ये खा करके जौ की रोटी अपना जीवन बिता रही हो। मैंने पहले ही कहा था कि दूसरा विवाह न करो, मुझे बाध्य मत करो।
लेकिन तुमने हठ पूर्वक अपनी बात को मनवाया, प्रजा के सुख का हवाला दिया। आज तुम्हें कौन सा सुख है? महाराज उत्तानपाद अपने महल में आ गए। समय आने पर सुनीति ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया और वहां भी एक आशीर्वाद के अनुसार भगवान के वहां भी एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया है उत्तम। और ये जो झोपड़ी में पैदा हुआ है इसका नाम है ध्रुव। महलों में जो रहता है उसका नाम उत्तम है और झोपड़ी में रहता है ध्रुव। कहा करके एक राज कुमार कहा करके पलने में पाला जाता है। एक राजकुमार कहा करके पलने में पाला जाता है। दुनिया का फूट सुनाने को पत्तों में डाला जाता है। दुनिया का फूट सुनाने को पत्तों में डाला जाता है। खेल से उन्हीं पिता से कह करके तुम्हें मरवाऊंगा। कहा मुझे उल्टा सीधा मैंने भी कहा तो हंसने लगे कि तेरा पिता ही नहीं है क्या माँ, ये सच है? माँ ने कहा नहीं बेटा, बालक जानते नहीं है तुम्हारा पिता जो यहाँ के महाराज हैं वही तुम्हारे पिता है। दौड़ करके ध्रुव पहुंचे। महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे थे। जैसे ध्रुव को आते हुए देखा, दौड़ करके उतर करके सिंहासन से गोद में उठा लिया, हृदय से लगा लिया और पुनः लेकर के सिंहासन पर बैठ गए। बगल में उत्तम बैठा था, मसनद से रुई निकाल करके नोच रहा था और महाराज उत्तानपाद बड़े प्रेम से वात्सल्य भाव दे रहे थे, ध्रुव को देख रहे थे, स्नेह प्रेम दे रहे थे। उसी समय और ये दासी का पुत्र जो जंगल में रहने वाली भिखारिन है, उसका पुत्र राजा की गोदी में बैठा है। बहुत क्रोध आया। भजन किया होता
मुख न करना, जाओ यहाँ से। रोता हो। ध्रुव जी महाराज वहां से दौड़ करके आते हैं माँ के पास। माँ, आज उत्तम की माँ ने मुझे बहुत डांटा फटकारा। ओ दे पटका रानी ने मुझको दे पटका, झटका भी दिया कलाए रानी ने मुझको दे पटका, झटका भी दिया कलाए। करूंगा मैं, भगवान को प्राप्त करूंगा। माँ ने कहा बेटा ये जंगल जाने की उम्र नहीं है, चौथी अवस्था में जंगल जाया जाता है। चौथे पन जाइन पकान, चौथी अवस्था होती है जंगल में जाने के लिए, भगवत आराधन करने के लिए। ये तुम्हारी छोटी अबोध अवस्था है, ऐसे में जंगल में कहाँ जाओगे तुम? वहाँ बड़े हिंसक पशु रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं। माँ ने समझाया। ध्रुव ने कहा नहीं माँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं जाऊंगा जरूर। कह देना जो यहाँ कष्ट है मैं सारा कष्ट दूर कर दूंगा, सारी व्यवस्था उत्तम हो जाएगी। एक शेर जो जौ का आटा जाता था कल से 2 शेर जाने लगेगा। जब संदेश वाहक ने जाकर के कहा, गुरु जी ने भगवान के चरणों में निवेदन किया, कहा प्रभु अभी केवल मैं आपको पाने के लिए, आपका भजन करने के लिए अभी केवल नगर से बाहर कदम रखा है, तो मेरी सारी दूनी व्यवस्थाएं होने लगी। और जब मैं आपको प्राप्त कर लूंगा तो क्या शेष रह जाएगा? अर्थात सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाएगा। श्रीमन नारायण 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 नाम की ध्वनि लगाते हुए देवर्षि नारद आ रहे थे।
और इधर से ध्रुव। नारद ने उठा लिया ध्रुव को, हृदय से लगा लिया। बस कहाँ जा? ध्रुव ने कहा मैं जा रहा हूँ भगवान का दर्शन करने यमुना के पास। हूँ संसार के बारे में, जंगल के बारे में जानते नहीं हो। वहाँ बड़े हिंसक पशु रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं। लौट चलो, मैं तुम्हारे पिता से कह करके सब व्यवस्था करवा दूंगा। मुझे किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। नारद ने देखा कि बालक दृढ़ संकल्पित है, तो नारद ने कहा मैं तुम्हें लौटाने थोड़ी आया था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि देखें तुम्हारा संकल्प और विश्वास कैसा है, तुम्हारा दृढ़ निश्चय कैसा है। देख करके मुझे मालूम हुआ कि तुम अगर जाओगे तो तुम्हें भगवान का दर्शन अवश्य मिलेगा। और देखो बेटा, एक बात और है, नहीं पाए तुम जरूर सफल होगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमहीं बुधा। इसी मंत्र को, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश देवर्षि नारद ने कर दिया ध्रुव जी के कानों में। ध्रुव जी ने आशीर्वाद लिया और चल दिए। यमुना के पावन तट पर पहुंच करके वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के भगवान का भजन कर रहे करके, यमुना जल पी करके ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। ऐसे 1 महीना बीता। दूसरे महीने में 6 दिन में तृणपर्णादि शीर्णई, 3 पत्ते खा करके, जल पी करके भगवान का भजन कर रहे हैं। रोधम चराचरस्या खिल सत्यधाम्ना। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है। भगवान ने कहा देखो देवताओं, चिंतित होने की बात नहीं है। मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्या विवर्तयिष्ये प्रतियाश्वधाम। उत्तान काल का बेटा ध्रुव यमुना के पावन तट पर मुझे प्राप्त करने के लिए आराधन में निमग्न है, मगन है। अंदर ही अंदर हृदय से प्रभु का दर्शन कर रहा है। मेरी झांकी को अंदर ही दर्शन कर रहा है। भगवान ने उस झांकी को बाहर कर लिया। वो जैसे ही लुप्त हुई झांकी, वैसे ही ध्रुव के नेत्र खुल गए। प्रभु कहाँ गए आप? भगवान ने कहा बेटा, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। देखो बहुत देर से खड़ा हूं। चरणों में गिर पड़े ध्रुव जी महाराज। भगवान ने उठाया और कपोलों में स्पर्श कराया हाथ को। जैसे ही पर ब्रह्म परमात्मा के शरीर से ध्रुव का स्पर्श हुआ, ध्रुव को दिव्य ज्ञान हो गया। छोटा सा बालक है, अबोध बालक था, लेकिन इसको कोई श्लोक का या कोई ज्ञान नहीं था। वेद व्यास जी ने लिखा है कि 16-17 श्लोकों में ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। केवल भगवान के शरीर से अभी स्पर्श मात्र हुआ है तो इतना दिव्य ज्ञान हो गया है। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्वखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
योऽन्तः प्रविष्ट मम वाचमिमां प्रसुप्तां, जिसने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के प्रवेश करके मेरी सुषुप्त इंद्रियों को जागृत कर दिया हो, ऐसे परब्रह्म भगवान नारायण को बारंबार प्रणाम है। भगवान करने के लिए मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने कहा मांग लो। ध्रुव कहते हैं प्रभु अब क्या मांगे, आप मिल गए। जब आप मुझे प्राप्त हो गए हो तो अब मुझे कोई संसार की वस्तु में मेरा मन नहीं है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह थोरे। बना दो। भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हें राजा बनाता हूं। 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो। ध्रुव से कहा कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो। ध्रुव ने कहा प्रभु ये आपने क्या किया, सबसे राज, राज से नरक। तपस्या की है, राज मिल गया और मैं फिर तपस्या नहीं करूंगा तो राज उसके बाद फिर मुझे नरक भोगना पड़ेगा। मन को हमारे चरणों से हटा लिया, संसार में आसक्त हो गए। तो हे ध्रुव 36,000 वर्ष तुम्हें कल्प 36,000 कल्प के समान व्यतीत होने लगेंगे। ध्रुव के अंतर ध्यान हो। देवता दुंदुभी घोष पुष्पों की वृष्टि जय जयकार करने लगे। बोले कृष्ण भगवान की। अब ध्रुव जी अपने राज्य की ओर आ रहे हैं। किसी ने जाकर के सूचना दे दी कि तुम्हारा बेटा ध्रुव भगवान का दर्शन करके लौट रहा है नगर में। राजा उत्तानपाद बहुत दुखी थे, क्योंकि ध्रुव जब चले गए तो ध्रुव के भाई उत्तम को एक बार जंगल में शिकार खेलने गया था, यक्षों ने मार गिराया। पुत्र शोक से दुखी है राजा उत्तानपाद, लेकिन जैसे ही सूचना पाए कि मेरा पुत्र ध्रुव आ रहा है भगवान का दर्शन करके, ध्रुव जी नीचे उतर पड़े। दौड़ करके पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता ने हृदय से लगा लिया। पीछे सुरुचि चल रही थी। ये भी पुत्र के गम में दुखी है, पुत्र को यक्षों ने मार डाला है। जैसे ध्रुव चरण में पकड़ने के लिए दौड़े, कहा अरे बेटा मेरा मुख न देखो, मेरा मुख देखने में पाप है। मुख न देखो लाल मेरा,
मुख न देखो लाल मेरा, मुख देखने में पाप है। मालूम नहीं मुझको कि ये किस जन्म का साप है। बोली होती मुझे झटका पटका दे करके जागृत नहीं किया होता तो मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। भगवान का अगर मैंने दर्शन किया है तो उसमें आपका श्रेय है, आपका श्रेय है। चरणों में गिर गए ध्रुव, माँ ने उठा लिया, गोद से लगा लिया, बेटा मुझे क्षमा करो। फिर देखा ध्रुव ने कि सुनीति माँ जिस दिन से उनके नेत्रों पर जैसे ही अपने कपोलों से स्पर्श कराया, जैसे ही स्पर्श कराया तो दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। ध्रुव को देखा, हृदय अंग से लगा लिया और भाव विह्वल हो गई। दो बार भगवान का गुणानुवाद कर लिया जाए। क्षण भंग